आज का हिंदुस्तान का एडिटोरियल हमारा 18 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हिंदुस्तान का एडिटोरियल क्या बोल रहा है? क्या भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली रेल आ गई या फिर आने वाली है? सब कुछ जानेंगे। तो इससे भारत को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, सब कुछ जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाइड्रोजन रेल का आखिर क्या कह रहा है? हाइड्रोजन आया या नहीं आया, सब कुछ जानेंगे। तो क्या कह रहा है आज का एडिटोरियल? हाइड्रोजन रेल हिंदुस्तान का एडिटोरियल में, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्या कह रहा है। बोल रहे भारतीय रेल भी अब हरित ऊर्जा की दिशा में दौड़ चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत जंक्शन से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन चलित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर एक शानदार आगाज किया है। मतलब चलना स्टार्ट हो गया है। फिर क्या कर रहा है? बोल रहा है यह स्वच्छ परिवहन के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जिंद स्टेशन पर ही एकीकृत हाइड्रोजन संयंत्र निर्मित हुआ है और भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन और उपयोग की एक बेहतरीन शुरुआत हुई है। आसमानी नीले और सफ़ेद रंग की ब्रॉड गेज ट्रेन में 2 हाइड्रोजन चलित पावर कार और 8 ट्रेलर कोच जोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि यह अब तक विकसित विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन चलित यात्री ट्रेन में से एक है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो देश में हाइड्रोजन ट्रेनों का उपयोग बढ़ेगा। नीलगिरी, दार्जिलिंग और कांगड़ा घाटी सहित अनेक चर्चित पहाड़ी मार्गों पर ऐसी 35 ट्रेनें चलाने की योजना सराहनीय है। यह ऐसे इलाके हैं जहां ट्रेनों को बहुत तेज़ नहीं चलाया जा सकता, पर इस ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार किया गया। हालांकि पहाड़ी रास्तों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति भी बहुत फायदेमंद रहेगी, कोई दो राय नहीं। हरित ऊर्जा और हरित वाहन की दिशा में यह कदम पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगा और जिंद और सोनीपत के बीच चली यह नमो ग्रीन रेल अपने लिए ऊर्जा स्वयं बनाएगी। फिर क्या कर रहा है? ऊर्जा स्वयं बनाएगा। फिर कह रहा है हाइड्रोजन को ट्रेन के अंदर ही ऊर्जा में बदला जाएगा। डीजल गाड़ियों की तुलना में हाइड्रोजन गाड़ियां ज़्यादा अनुकूल है। इनका रखरखाव भी किफ़ायती है। हाइड्रोजन वाहन केवल वाष्प उत्सर्जन करते हुए शोर भी बहुत कम करते हैं। आज देश में ज़्यादातर रेल गाड़ियों को दौड़ने के लिए सतत बिजली का प्रवाह चाहिए, जबकि हाइड्रोजन रेल को किसी बाहरी ऊर्जा के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इसे चलाने की बुनियादी लागत भी कम आएगी। अगर किसी दुर्गम जगह पर ट्रेन चलाने की ज़रूरत है तो रेल विभाग के पास बिजली संचार तंत्र का ढांचा खड़ा करने के अलावा भी एक विकल्प है। और क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन से चलने वाली रेलों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ताप विद्युत केंद्रों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होता जाएगा। एक बड़ी खुशखबरी है कि यह है कि तकनीक भारत में ही विकसित की गई है। यह तकनीक भारत में ही विकसित की गई है। यह मेक इन इंडिया के तहत मिली ऐसी वैज्ञानिक कामयाबी है जो इस क्षेत्र में भारत की महारत साबित करती है। अभी तक जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका ही अपने रेल नेटवर्क में हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे थे। हालांकि इस तकनीक पर और काम करने की ज़रूरत है। क्या भारत जैसे देश हाइड्रोजन परिवहन मुफीद है? फिर क्या कर रहा है? बोल रहा है भारत में बहुत लंबे प्रयास और संसाधनों के उपयोग से रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ है। यह देखने वाली बात होगी कि हाइड्रोजन अनुकूल ढांचा बनाने में कितना खर्च होगा। यह हाइड्रोजन में कम ऊर्जा दक्षता होती है? क्या इसमें रूपांतरण के दौरान काफ़ी ऊर्जा नष्ट हो जाती है? यह हाइड्रोजन संबंधी सुरक्षा और भंडारण को बहुत चौकसी से संभालना पड़ेगा। यह आशंका यह भी जताई जा रही है कि व्यावसायिक हाइड्रोजन के निर्माण में भी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होने लगा है।
फिर क्या कह रहा है, अतः भारत में ऐसी अनेक सावधानियां हैं जिन्हें सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना होगा। वैज्ञानिकों को सचेत रहना होगा। लोग हाइड्रोजन रेल की ओर उम्मीद से देख रहे हैं कि ऊर्जा हर तरह से हरित हो, निर्दोष हो और परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रहार न करे। तो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था। अगर आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।